राणा सांगा देश के इतिहास के महान योद्धा हैं। ये बात कहते हुए राकेश टिकैत ने उसे एक नए विवाद को फिर से जन्म दे दिया जो इस वक्त अखिलेश के नेता के साथ जुड़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। जिस शख्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हैं समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन। सदन में खड़े होकर इन्होंने एक बयान दिया जिसमें इन्होंने राणा सांगा का जिक्र किया और उन्हें गद्दार बता दिया। इसके बाद विवाद ऐसा गहराया कि राणा सांगा का अपमान लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ और रामजी लाल सुमन के आवास पर इसका विरोध साफ तौर पर देखने को मिला, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। अब इस पूरी खबर को एक एक करके विस्तार से आपको बताएं। राकेश टिकैत ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा ये आपको बताएं। उससे पहले रामजी लाल सुमन ने क्या कुछ कहा था सदन में खड़े होकर, आइए आपको पहले वो सुनवा देते हैं। हर बात में एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय ये देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बात से संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा का अनुकूल नहीं है, योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज सिट। तो रामजी लाल सुमन के इस बयान के बाद ऐसा विवाद गहराया कि फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट ही होती चली गई और इसमें अखिलेश यादव भी जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए, लोगों ने उनके ऊपर भी सवाल खड़े किए। अब वो राकेश टिकैत जो अक्सर कई मुद्दों पर बीजेपी की हां में हां मिलाते हुए नजर नहीं आते हैं बल्कि उसका विरोध करते हुए नजर आते हैं, किसानों के सबसे बड़े हितैषी बनते हैं, किसानों की आवाज को बुलंद करने का दम भरते हैं, वो राकेश टिकैत इस मुद्दे पर आकर अखिलेश यादव से बिल्कुल जुदा हो गए और कहीं ना कहीं जो बयान राकेश टिकैत का सामने आया उसने अखिलेश और उनके नेता को भी करारा जवाब देने का काम किया। राकेश टिकैत से सवाल हुआ तो उन्होंने पहले तो औरंगजेब को आक्रांता बता दिया, यानी अखिलेश यादव के नेता अबू आजमी को जवाब दे दिया और उसके बाद राणा सांगा को इस देश के इतिहास का सबसे महान योद्धा राकेश टिकैत ने करार दिया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अखिलेश और उनके सांसद को यह करारा जवाब था राकेश टिकैत की तरफ से। और ये वो बात कहते हुए नजर आ रही है जो बीजेपी के नेता कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रही है। बहरहाल राकेश टिकैत ने जिस तरीके से राणा सांगा को महान योद्धा बताया वो तो आपने देख लिया, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अब अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया को भी जानना चाहिए। और ये जो शख्स है मौलाना तौकीर रजा, ये कैसे इस पूरे विवाद में कूद पड़े हैं, इन्होंने राणा सांगा को लेकर क्या बयान दिया है, एक एक करके दोनों बयानों को आप सुनिए और उसके बाद जाते जाते अपनी राय इस खबर पर क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। 23 मार्च को प्रेस के माध्यम से ये कहा था, हालांकि मेरी बात की कोई परवाह क्यों करेगा। इतिहास और इतिहास के पन्ने, चाहे हम हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, हम लोगों को किसी को भी इतिहास के पन्ने नहीं पलटना चाहिए, क्योंकि इतिहास में क्या घटना घटी है हम इतिहास की उन किताबों को पढ़ रहे हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से करना है। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी इतिहास के पन्ने पलटे हैं तो वो पन्ने पलटे जिससे उन्हें पॉलिटिकल लाभ क्या हो सकता है और राजनीतिक लाभ के साथ साथ नफरत किससे फैल सकती है, कौन राजा था कौन महाराजा था, किसने क्या किया, वो इतिहास की बात है। आज हम आगे बढ़ने की बात करें और जो रामजी सुमन जी के साथ घटना हुई है निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है, बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के। ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो।
लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी पॉडकास्ट में एनआई में बात करी, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सबसे सुरक्षित और खास करके मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित है। अगर उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ पे 100 मुसलमान हैं वहाँ 50 हिंदू सुरक्षित नहीं, लेकिन 100 हिंदू हैं तो वहाँ मुसलमान सुरक्षित है। लखनऊ जैसी राजधानी में एक महिला जो अयोध्या से चल करके बनारस में नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए गई और वापस अपने भाई के घर आई, उस महिला के साथ बलात्कार हुआ, उसका सामान लूट लिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। सरकार ये दावा करती थी कि महिलाओं के प्रति कोई भी घटना नहीं होगी, उस पर आए यहाँ हमला करे और जो वादा किया था वादा खिलाफी भी की। उन्होंने आगरा की तरफ से हमला नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ये चाहा कि ये दिल्ली को तहस नहस करे, लूटे और लूट के चला जाए और उसके बाद हम वहां कब्जा कर लें। लेकिन उनकी महाराणा सांगा साहब की इस वादा खिलाफी से नाराज होकर, वरना बाबर आया था, राणा सांगा के हवाले दिल्ली करके वापस चला जाता, लेकिन राणा सांगा ने जो उनके साथ धोखा किया उस वजह से वो यहां रुका और फिर राणा सांगा पर हमला किया। तो वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं आया था, हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं आया था, बल्कि पहले बिहार पंजाब फतह किया, वहां भी लोधी मुसलमानों से ही उसने युद्ध किया, दिल्ली पर हमला किया, दिल्ली में भी मुसलमानों से ही युद्ध किया, उसके बाद आगरा पे हमला किया। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि मुसलमान गद्दार नहीं है, बेवफा नहीं है, बेमुरब्बत नहीं है, दोस्ती निभाना जानता है। और राणा सांगा ने जो किया अपने देश के साथ, मैं समझता हूं गद्दारी की। हर वो मुसलमान जिसके दिल में गजा के लिए तकलीफ होगी या हिंदुस्तान में जो जुल्म सितम हो रहा है, हुकूमत ने बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। इनमें मुख्यमंत्रियों में होड़ चल रही है कि हम मतलब कौन कितना बड़ा हिंदू है, जो मुसलमान को ज्यादा सता सकता है वो ज्यादा बड़ा हिंदूवादी हो गया। हरियाणा में जैसे ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी गई, इस किस्म की जो हरकतें हो रही हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं, जैसे औरंगजेब का जिक्र बहुत इन दिनों चला और मैं बहुत इन हिंदूवादी संगठनों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। औरंगजेब का जिक्र करके जो हमारे बच्चे हमारी तारीख भूल चुके थे, हमारे बच्चे हमारी तारीख को नहीं समझ पा रहे थे, उन लोगों को भी ये पता चल गया, उन्होंने भी खंगाला कि असल में औरंगजेब क्या है, उन्होंने भी समझा औरंगजेब को। और वो आम हिंदू जो इन तमाम चीजों को नहीं समझता था और नहीं समझना चाहता था, उसने भी आज ये समझ लिया कि बाबर असल में हिंदुस्तान आया नहीं था, उसको बुलाया गया था। और बाबर ने हिंदुस्तान पर कभी हमला नहीं किया, बाबर ने इब्राहिम लोदी पर हमला किया था राणा सांगा के कहने पर।